आईपीएल 2025 के कमेंटेटर्स की लिस्ट में पूर्व इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि पठान को कमेंट्री पैनल से बाहर क्यों निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कमेंट्स करने के चलते इरफान को इस बार कमेंट्री पैनल से बाहर रखा गया है। कुछ खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वह जानबूझकर उन पर निजी कमेंट करते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया गया है। नए काउंटी बनाने से ना तो इस इलाके पर भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा। हमने इसका डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया है। चीन ने 2 नए कस्बे बसाए हैं जिनका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर की जांच के लिए यूपी पुलिस हिमाचल रवाना हो गई है। हिमाचल में पुलिस सौरभ मर्डर केस से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी और साक्ष्य एकत्र करेगी। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने जिस स्थान पर शरण ली थी, पुलिस उस स्थान के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया, पुलिस उन सभी जगहों की पड़ताल करेगी जहां दोनों ने शरण ली थी। औरंगजेब विवाद पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, औरंगजेब जैसे मुगल शासक जो आतताई हैं, जिन्होंने देश पर अत्याचार किया है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वे कभी भी अमर नहीं हो सकते। देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है। हमारी युवा पीढ़ी गुलामी के ऐसे सभी प्रतीकों को कतई स्वीकार नहीं करेगी। गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं, चाहे वह औरंगजेब हों या कोई और, सभी को समाप्त किया जाएगा। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। नरसिंहानंद पर नफरती व भड़काऊ बयान देने, सार्वजनिक शांति भंग करने, धमकी देने और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नरसिंहानंद ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त और लोनी के सहायक पुलिस आयुक्त के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। शाहजहांपुर जिले के कलान इलाके में हाईवे के किनारे स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से 500 रुपए के नकली नोट निकल रहे हैं। एटीएम से निकले नकली नोटों पर लिखा है फुल ऑफ फन। ग्राहक विक्की ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का निवासी है। उसने एटीएम से 7,000 रुपये निकाले तो एक 500 का नकली नोट निकला। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पैसे निकाले तो उसे भी नकली नोट मिले। फिलहाल पुलिस ने एटीएम को सील कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 278 दिन बिताने के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को नासा ओवर टाइम वेतन नहीं देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक प्रस्ताव दिया है। जब उनसे दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ओवर टाइम वेतन देने को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा, किसी ने भी मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं अपनी जेब से पे करूंगा। चेन्नई में डीएमके की अगुवाई में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई। बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें परिसीमन में ट्रांसपेरेंसी और संविधान संशोधन कर 1971 की जनगणना पर आधारित संसदीय क्षेत्रों की सीमा को 25 सालों के लिए आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मीटिंग में टीएमसी लीडर और बीजेडी के नवीन पटनायक भी शामिल हुए। हरदोई के गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सम्राट अशोक की जयंती समारोह में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने बड़ी मांग कर दी। बीजेपी विधायक ने कहा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। हम चाहते हैं कि बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद यूपी की कुर्सी संभालें। मेरे मन में जो आया है वह पूरा होता है।